हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आइए हम लोग इस छोटे से वीडियो में सीखते हैं कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो आपके सामने एक समीकरण दिया गया है 2x ऋण 3 बराबर 7 अर्थात 2x - 3 = 7 दिया गया है। तो इसमें x का मान, समीकरण को हल करने का मतलब है उसमें x अर्थात जो चर पद है उसका मान निकालना उसका उद्देश्य होता है। मतलब चर पद क्या है, x दिया गया है। x y z ए बी सी इस तरह के जो होते हैं वो चर पद होते हैं, अर्थात उनका मान अचर पदों पर निर्भर करता है। तो उसका उद्देश्य होता है x का मान, y का मान या z का जो भी दिया, जैसे इसमें x दिया है तो इसमें x का मान निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले चर वाली संख्याएं एक तरफ, अचर वाली संख्याओं को एक तरफ पक्षांतरित कर लेना है। पक्षांतरित करने में क्या होता है, संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात 2x को हम एक तरफ करेंगे, 2x बराबर 7 और ये 3 माइनस के साथ है ना, तो इधर 7 के पास जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2x बराबर 7 3 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसमें इसका 2x जो लिखा हुआ इधर समझिए, 2x जो लिखा हुआ है 2x का मतलब होता है 2 बीच में गुणे का चिन्ह फिर x, बीच में गुणे का चिन्ह और x, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जो गुणे का चिन्ह है जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाता है। तो आइए आगे करते हैं इसको। तो 2x ये गुणे में है ना, दो गुणे में है, जब बराबर के इधर 10 के पास आएगा तो ये भाग में आएगा। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे x बराबर 10 और बटे में 2, मतलब भाग में 2, क्योंकि जो यहाँ 2 था वो यहाँ आ गया है, ठीक। तो उसका चिन्ह बराबर के उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो केवल x बचा। अब काटेंगे 2 से 10 बार तो 5 भाग जाएगा 5 बार। तो x का मान आपका सफलतापूर्वक निकल चुका है, x बराबर 5 आपका उत्तर हो गया। समीकरण का उद्देश्य क्या होता है, चर पद का मान ज्ञात करना। चर क्या था, इसमें x था, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो उद्देश्य पहला क्या है अपना, चर पदों को एक तरफ करना, अचर पदों को एक तरफ करना। तो यहाँ करेंगे 5x, इस वाले x को इसके पास ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर कूदेगा तो बराबर के इधर कूदेगा, ये बीच में बराबर है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3x। अब देखिए एक ही बार में मैं कर देता हूँ, इसको क्या करना है, इसको इधर कूदा दीजिए 5 के पास, तो बराबर के उधर जाएगा तो 5 और ये प्लस में है ना, 9 प्लस में है तो -9 हो जाएगा। तो अब चलिए घटाइए, 5x में 3x घटेगा तो 2x हो जाएगा, 5 में 3 घटता है तो 2 आता है, 2 आ जाएगा। और 5 में 9 नहीं घटेगा तो उसका चिन्ह माइनस रहेगा। तो 9 में 5 घटता है, कितना आता है, 4 आता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाता है। जो चिन्ह बड़ी संख्या के सामने होता है, बड़ी संख्या 9 है, 9 के सामने माइनस है तो -4 आएगा। अब वही फिर से बन गया आपका x 2 गुणे x है बराबर में -4 है। तो x का मान निकालने के लिए हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो -4 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर के इधर कूदेगा तो उसका चिन्ह परिवर्तित होगा और गुणा भाग में बदल जाता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है, अपने विपरीत चिन्हों में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो आपका x का मान -2 ऋण 2 आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको पुनः समझाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।